दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की सीबीआई जांच के बाद आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। ऐसे में कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इस मुद्दे को लेकर और इन तमाम हालात में दिल्ली की सियासत किस तरफ जा रही है, बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने कांग्रेस के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित। आम आदमी पार्टी के नेता आम से खास हो गए। कभी रहते थे भ्रष्टाचार से दूर, लेकिन आज जांच के पास हो गए। शराब, सियासत, सीबीआई और अब संदीप दीक्षित। बहुत स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि सीबीआई को लेकर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने आरोप लगा दिए, उनको सीबीआई बार बार बुलाती है और कभी सत्येंद्र जैन को ईडी बुला लेती है, तो इतने खासम खास हो गए कि जब ईडी और कभी सीबीआई का मन करता है, जब मन करता है जो चाहता है बुला लेता है। देखिए, सीधी बात है, जब तहकीकात होगी और जब आप ऐसी चीज़ों में घुसेंगे जिस पे सवाल खड़े होंगे तो इंक्वायरी तो होगी। और ये इनको क्यों डाउट करना चाहिए? आपको याद है जब ये लोकपाल बिल लेकर आए थे तो मैं तो लोकपाल में से चर्चा में जुड़ा हुआ था। इनका बार बार ये कहना था कि कोई एक आदमी एक चिट्ठी भी अगर लोकपाल को भेज दे तो इंक्वायरी होनी चाहिए, और बल्कि उस आदमी अगर किसी पद पर है तो 6 महीने के लिए पद में हट जाए, इंक्वायरी हो जाए, फिर वापस आ जाए। तो जब एक सामान्य आदमी की बात पर ये कहते थे कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इन पर तो पूरा एक समझ लीजिए अलमारियां भरी हुई हैं ना सबूत की। सबको पता है दिल्ली की आबकारी नीति में क्या हुआ है, सबको पता है कि इनके जो अपने सगे लोग हैं जिनको ठेके मिले उनको 19 करोड़ का फायदा हो गया पिछले कुछ महीने में। सबको मालूम है कि दिल्ली सरकार को घाटा हो गया है। तो ये चीज़ें जब स्पष्ट हैं तो इंक्वायरी तो बनती है। और इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी देखिए, चुनाव का क्या है, चुनाव तो हिंदुस्तान में होते रहते हैं, हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव होगा। तो इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई इंक्वायरियाँ ही ना हो। इंक्वायरी होगी, अगर आप पाक साफ हैं तो जाके बता दीजिए ना। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि सिसोदिया भगत सिंह है। भगत सिंह ने अपने जीते जी कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाए, लेकिन सिसोदिया साहब तो आरोप लगा रहे हैं सीबीआई के ऊपर। पहली चीज, भगत सिंह से तुलना करना इससे ज्यादा घटिया और शर्मनाक कोई हरकत नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी जान देश के लिए दी, उसूलों के लिए दी, प्रिंसिपल्स के लिए दी। इस आदमी ने कौन सी जान दी है भाई तुमने? तुम जिस तरीके से कस्में खाते थे कि हम फ्लैट में रहेंगे, आलीशान मकानों में रह रहे हो। तुम कस्में खाते थे कि गाड़ियां नहीं इस्तेमाल करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह रहे हो, बड़े बड़े हवाई जहाजों में जा रहे हो, तुम्हारा मुख्यमंत्री प्राइवेट जेट में जा रहा है। आप लोग भगत सिंह हो गए। वो भगत सिंह था जिसने सब कुछ न्यौछावर किया था इस देश को आजाद करने में। तुमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया शराब को आजाद करने में। किस तरीके का कंपैरिजन है भाई? देखो, और दूसरा, आप शराब जैसी घटिया चीज की भ्रष्टाचार में फंसे हो, कुछ तो शर्म करो यार कि अपने आप को ऐसे बड़े आदमी से तुलना कर रहे हो। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। गुजरात में इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, आप वहां पर जमीन पर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तैयारी भी आपकी पूरी है। मैं आपसे पूछूंगा कि आम आदमी पार्टी की तैयारी कितनी है, आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, तो आप बोलेंगे मजबूत नहीं है, लाजिम सी बात है। इसलिए मैं पूछता हूं कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, क्योंकि 2017 के इलेक्शन में आपको 41% वोट मिला था और 2.25% आपका वोट स्विंग हुआ था। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कहें कि वहाँ बिल्कुल नहीं आम आदमी पार्टी, ये मैं भी नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा हाँ है, क्योंकि इनका एक कैंपेन का तरीका होता है। पूरी लिकर पॉलिसी इन्होंने की ही इसलिए थी कि पंजाब में, गुजरात में ये कुछ धन को लगाते हैं, तो ये अपना प्रेजेंस तो बनाते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाया और मिला 0 बटा सन्नाटा, उत्तराखंड में बनाया, कहीं पता नहीं चला कहाँ निकल गए, गोवा में बनाया, पता नहीं चला कहाँ निकल गए, वैसे ही गुजरात में भी होगा। लेकिन कांग्रेस की जहाँ बात करें, मैं आपको बताता हूँ कि एक इंप्रेशन है कि कांग्रेस एक्टिव नहीं है गुजरात में उस तरीके से। लेकिन जब मैं पिछले कुछ दिनों में गया, एक तो चीज़ जो मीडिया नहीं दिखा रही, मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूंगा कि उसकी वीडियो मंगा के दिखाएं। हम लोग एक यूथ कांग्रेस वहाँ एक परिवर्तन नहरी कर रही है पूरे गुजरात में, उसका आप रिस्पॉन्स देखिए। जो जैसे भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो अगर पूरे देश का रिस्पॉन्स है तो गुजरात में अभूतपूर्व रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे नेता वहाँ फील्ड में हैं, हम लोग अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने एक बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो बनाया जो अब की बार तैयार हो गया है, कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएगा। और आने वाले 3-4 दिन में हमारे जितने बड़े नेता हैं 6 दिशाओं में गुजरात में पदयात्रा करेंगे। आम आदमी पार्टी तो कम से कम नहीं आने वाली है गुजरात में। वो तो चांस ही नहीं है, वो तो लड़ाई तो बीजेपी और हमारे बीच में है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि संदीप दीक्षित हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में नहीं आ रही है। ये सवाल ठीक उसी तरीके का है, जितना आम आदमी पार्टी का गुजरात में आना मुश्किल है, ठीक उसी तरीके से जैसे सत्येंद्र जैन की याददाश्त का। फिलहाल कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।